सिंधबाद की तीसरी यात्रा भी उतनी ही खतरनाक और रोमांचक थी जितनी उसकी पहली और दूसरी यात्रा। इस बार उसने अपने पुराने व्यापारी साथियों के साथ एक और समुद्री यात्रा पर जाने का निश्चय किया। जैसे ही उनका जहाज एक नए और अनजाने द्वीप के पास पहुंचा, उनका सामना एक नई और भयानक चुनौती से हुआ। तीसरी यात्रा की शुरुआत में ही एक भयंकर समुद्री आंधी आई। जहाज के कप्तान और बाकी सभी नाविक घबराए हुए थे, लेकिन सिंदबाद ने शांत रहते हुए अपने अनुभवों से सभी को दिलासा दिया। अंत में आंधी शांत हुई और उनका जहाज एक अज्ञात द्वीप के किनारे पहुंच गया। द्वीप पर उतरने के बाद सिंदबाद और उसके साथियों ने देखा कि वहां एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल था। उन्होंने द्वीप के भीतर कुछ प्राचीन और अद्भुत वस्तुएं देखीं, जैसे सोने की मूर्तियां, चांदी के बर्तन और रत्नों से भरे गुफाएं। वे सब इस खजाने को लेकर खुश थे, लेकिन यह खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रहीं। सिंदबाद और उसके साथियों ने जो खजाना खोजा था, वह किसी शापित द्वीप का हिस्सा था। जब वे खजाने से खेल रहे थे, तभी द्वीप के एक बड़े गुफा से एक विशाल अजगर बाहर निकला। अजगर ने क्रोध में आकर उन सब पर हमला कर दिया। उसकी लंबी लंबी फुंकारें और भयंकर शरीर ने सबको भयभीत कर दिया। सिंदबाद ने समझदारी से काम लिया और अपनी बहादुरी से अजगर के सामने एक चाल चली। उसने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा किए और अजगर की आंखों में फेंके। इससे अजगर अस्थिर हो गया और सिंदबाद को भागने का मौका मिल गया। सिंदबाद अपने बाकी साथियों को लेकर किसी तरह से उस द्वीप से भाग निकला और समुद्र में वापस लौट आया। जब वे वापस बगदाद पहुंचे, तो सिंदबाद ने इस अद्भुत और खतरनाक यात्रा के बारे में सबको बताया। इस यात्रा में भी उसने अपना धन तो पाया, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण उसे मिली बहादुरी और अनुभव की महत्ता का एहसास हुआ। सिंदबाद की यह यात्रा उसे यह सिखाती है कि कभी भी किसी चीज को आसानी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर खजाना या समृद्धि एक बड़े खतरे से जुड़ा होता है। उसने न केवल अपने साहस से अजगर को हराया, बल्कि यह भी जाना कि अपनी समझदारी और धैर्य से जीवन